गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जी। और इस वीडियो के अंदर हम सोल्वेंसी रेशियो को डिस्कस करेंगे। और सोल्वेंसी रेशियो की वैसे टोटल हमारे पास 4 to 5 फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम पहले जो 2 फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे जी। तो फर्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास सोल्वेंसी रेशियो। कि सोल्वेंसी रेशियो है क्या चीज़? कह रहे सोल्वेंसी रेशियो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि सोल्वेंसी रेशियो जो फर्म की एबिलिटी है वो बताएगी कि वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, ठीक है जी, कितनी जल्दी से पे कर सकती है जब वो ड्यू होंगे। और इससे पहले जो हमने ए पार्ट डिस्कस करा है जी लिक्विडिटी रेशो। जो लिक्विडिटी रेशो थी वो फर्म की एबिलिटी तो बताती थी, लेकिन वो फर्म की एबिलिटी सिर्फ ओनली करंट लायबिलिटी से रिलेटेड बताती थी। मतलब कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है फर्म अपनी उस शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी को कितने टाइम में पे कर देगी, तो सिर्फ वो एबिलिटी आपकी जो बता रही थी लिक्विडिटी रेशियो बता रही थी। बट सोल्वेंसी रेशियो आपको जो बताएगी वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बताएगी कि फर्म की क्या एबिलिटी है। तो इसके अंदर मेरे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है जी डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा जी? डेप्ट अपॉन इक्विटी। और यहाँ पे डेप्ट का मतलब होता है जी लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड हमारा। अब डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट, और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे निकलेंगे कैसे जी? मतलब इसको निकालने का भी फॉर्मूला रहेगा जी। लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। भी जितना भी हमारे लंबे टाइम के लोन हैं या लंबे टाइम की जो प्रोविज़न है उन दोनों का टोटल कर लीजिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म ब्रोइंग क्या चीज़ होती है जी? ब्रोइंग के अंदर जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। तो ये हमारे सारे के सारे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स होंगे जी। और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है हमारे पास जैसे कि प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट सच एज प्रोविज़न फॉर ग्रेजुएटी, ठीक है जी, प्रोविज़न फॉर अर्नड लीव। क्लियर है जी? तो आपने सिंपली ये चीज़ें याद रखनी है जी। अब मेरे पास अपोन में था जी शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए फॉर्मूला है जी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जी। अब शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों का जो भी टोटल होगा वो आपकी शेयर कैपिटल होगी जी। और रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलेगा जी? रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और माइनस कर देंगे अगर कोई डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास गिवन है जी। क्लियर है जी? अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन हो और कैपिटल रिजर्व भी गिवन हो, ठीक है जी, और एसपी भी गिवन हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपने इन दोनों को दोबारा से रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस आपको ऑलरेडी जो ये अमाउंट दे रखी होगी इसकी वो इन सब का टोटल ही गिवन होगा, आपने दोबारा से उसमें ऐड बैक नहीं करना जी। क्लियर है? और इसकी एक आइडियल रेशियो है हमारे पास जो कि 2:1 है। इसके अंदर 2:1 का मतलब क्या है जी कि जो लोन है मेरा वो मैं 2 रुपीज़ का यूज़ कर सकता हूँ और शेयर होल्डर फंड मेरा कितना रहेगा जी? वो 1 रहेगा। क्लियर है? अगर ये मेरी 2:1 ही मेरी एक आइडियल रेशियो है, अगर ये रेशियो मेरी 2:1 से ज़्यादा हो जाए तो कंपनी की पोजीशंस बेस्ट नहीं होगी, क्योंकि कंपनी अगर डेप्ट यूज़ कर सकती है तो मैक्सिमम कितना कर सकती है? जितने रुपए उसने अपनी जेब से लगाए, क्लियर है जी, उससे दुगना वो लोन ले सकती है, बट वो दुगने से तिगना चौगना कभी लोन नहीं ले सकती। क्लियर है जी पॉइंट? और अगर ये आइडल रेशो ये मेरी है, अगर इससे कम हो जाए तो बेस्ट है। मीन्स मेरी ये पोजीशन अगर ये 1:2 हो जाए तो इस कंडीशन को मैं कह दूंगा कि कंपनी की यहाँ जो कंडीशन है वो बेस्ट है जी। मीन्स कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट को ईजिली पे कर सकती है।
क्लियर है जी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर फंड मैं 2 रुपये यूज़ कर रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड मीन्स ओनर्स कैपिटल, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मीन्स मेरा लोन, और मैं लोन यूज़ कर रहा हूँ 1 रुपीज़ का कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन मेरी बेस्ट है। अगर मेरी कंडीशन ये 3:1 आ रही तो वो कंडीशन मेरी बेस्ट नहीं मानी जाएगी जी। क्लियर है जी। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास जी, इसके अंदर आपने फॉर्मूला लिख लेना है जी। मेरा फॉर्मूला क्या है जी, डेप्ट अपॉन इक्विटी है। क्लियर है जी। और डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म्स, भी जो भी आपके लॉन्ग टर्म्स के ब्रोइंग हैं और लॉन्ग टर्म के प्रोविजन है, उन दोनों को ऐड कर लीजिए, डेप्ट तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास देखो जी, लोन फ्रॉम बैंक है, लॉन्ग टर्म है, और 10% डिवेंचर है, ये भी लॉन्ग टर्म है। तो दोनों को ऐड कर लें, 4 और 3 7 होगा जी, बट 50-50 और ऐड कर लेंगे, टोटल हो गया मेरा 8 लाख रुपीज़। देन अपोन में करना है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जी मेरा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी जी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इन दोनों का टोटल ही मेरी शेयर कैपिटल होगी। और देन उसके बाद हमने शेयर कैपिटल में प्लस करना होता है जी रिजर्व एंड सरप्लस। तो मेरे पास जनरल रिजर्व है, एसपी है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, सारों को ऐड कर लीजिए, अपना तैयार हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो 3 लाख एंड 1 4 लाख, 4 एंड 1 5 लाख हो जाएगा मेरा। ठीक है जी, 5,70,000 हो गया जी ये टोटल मेरा। देन 5,70,000 और 70 और ऐड कर देंगे, 6,40,000। तो ये मेरा हो गया जी 6,40,000 इक्वल 0 मेरी कट हो जाएंगी जी। उसके बाद मेरा कितना आ जाएगा जी, 10/8 आ जाएगा जी। 10/8 कैसे कि 8 1 जा पे कट हो गया, ये 8 8 जा पे कट हो गया। अब इसे अगर मैं डिवाइड दूँ सी, कितना बन जाएगा, 8 को अगर मतलब 10/8 है तो 8 1 जा 8 बच गया जी मेरा 2 और 0, 8 गुना में 2 कर लेंगे, 16 बन जाएगा जी। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 पॉइंट, ठीक है जी, 25:1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ ओनली फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूलाज आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते जी। कैलकुलेटेड डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, फिर दोबारा से जी डेप्ट अपॉन इक्विटी लिखेंगे। ठीक है जी। डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म के सारे, तो लॉन्ग टर्म उठा लीजिए, ये मेरा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई इंडस्ट्रियल फाइनेंस है तो लॉन्ग टर्म है। 9% बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लेंगे, तो तीनों को ऐड कर लिया जाएगा जी। 20 लाख, 25 लाख, 45 लाख एंड 3 लाख, 48 लाख हो जाएगा जी। मतलब मेरा जो डेप्ट हो गया 48 लाख हो गया। अपोन में क्या करना है जी, अपन ने इक्विटी करना है, और इक्विटी मीन्स होता है जी शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा जी, शेयर कैपिटल भी गिवन है, क्लियर है जी, रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है। अभी मैंने आपको फॉर्मूलेज के अंदर बताया था जी, जब आपको रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड गिवन हो तो उसका मतलब यही होता है जी कि मेरे पास जो कैपिटल है, एसपी है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, और डेबिट बैलेंस वो लेस, तो इन सब का टोटल ही तो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। अब मेरे पास जब रिजर्व एंड सरप्लस मेरे को वर्ड गिवन है तो ये मैं 2 लाख रुपीज़ को दोबारा ऐड बैक नहीं करूँगा, क्योंकि ये 2 लाख रुपीज़ ऑलरेडी इस वैल्यूज़ के अंदर ऐड है जी मेरा। तो मैं 30 लाख और 10 लाख टोटल हो गए जी मेरे 40 लाख, तो 40 लाख यहाँ रख दीजिए। क्लियर है जी। तो हमारे पास इक्वल 0 कट कर दीजिए, तो लो जी मेरे पास ये टोटल 0 जो कट होंगी 5 0 इसकी कट होगी जी। और इसे हम कट करने के बाद मेरा बन जाएगा जी 12/10 बन जाएगा। कैसे जी, मेरा 4 की टेबल पे कट कर लिया जी मैंने। तो इसे सोल्व करेंगे 1.2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है जी। हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसी का डिस्कस अलग टाइप का है। लो जी, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। लो जी, डेप्ट और इक्विटी रेशियो निकालनी है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, डेप्ट अपॉन इक्विटी रहेगा हमारा। देखो जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूलाज लिख लीजिए, फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म्स। लो जी, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स मेरा गिवन है, तो सिंपली ये लो जी गिवन है, आप यहाँ रखें जी 12 लाख। अब अपोन में क्या लिखना है, मैंने इक्विटी लिखना है। ठीक है जी। और इक्विटी निकालने के लिए मेरे पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लगाना है।
बट क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड गिवन नहीं है। तो जब कभी भी कहीं भी कोई भी फॉर्मूला काम ना करे तो सिंपली आपने एक बैलेंस शीट, ठीक है जी, फॉलो करनी है। और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा जी वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं जी। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना है आपने क्या जी, कि करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और यहाँ से करंट असेट है जी मेरे पास, नॉन करंट असेट है। क्लियर पॉइंट है, ये याद रखना है। अब अगर मेरे से पूछ लीजिए जी टोटल डेप्ट क्या होता है, टोटल डेप्ट होता है जी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल होता है जी टोटल डेप्ट। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे जी मेरे को निकालना है नॉन करंट लायबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा जी, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी चीज। क्लियर है। अगर मेरे को फर्स्ट वाले से ही कह दे जी करंट लायबिलिटी निकाल लो, तो कोई बात नहीं जी, करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है जी। तो जो मर्जी आप फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन याद रखें सिर्फ एक ही फॉर्मूलाज है, उसी फॉर्मूले से अपन ने दो चीज़ें निकाल दी। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है जी, लास्ट के जो दो टोटल होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड, इन दोनों का टोटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। और जो टोटल असेट, अब देखो इसी फॉर्मूला से मैं कई वैल्यूज और भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे को कह दे जी नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैं क्या करूँ जी, शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दूँ तो भी चीज़ आ सकती है जी। मतलब एक सिंगल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जैसे मर्जी आप तोड़ मरोड़ कीजिए, कई वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल असेट कैसे निकल सकती है जी, करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट, तो वो भी निकल सकती है टोटल असेट। टोटल असेट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं और भी यूज़ कर सकता हूँ, क्या जी, देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है। अगर इस तरफ का 5 लाख रुपीज़ टोटल है सपोज, तो यहाँ का भी 5 लाख होगा, और यहाँ 5 लाख जो आया होगा इन तीनों के टोटल से ही आया होगा। तो मतलब मेरी जो टोटल असेट कैसे निकल सकती है जी, करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर फंड, इससे भी निकल सकती है जी। क्लियर पॉइंट है जी। अब लेकिन मैं जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं सोल्व, वो कर रहे हैं जी डेप्ट इक्विटी रेशो की। अब मेरे को क्वेश्चंस के अंदर इक्विटी निकालना है, और इक्विटी को निकालने का फॉर्मूला था मेरे पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बट क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये चीज़ गिवन नहीं है, तो मैं वो फॉर्मूलाज नहीं लगा सकता। तो उस कंडीशन में मैं बैलेंस शीट का यूज़ करूंगा जी। बैलेंस शीट कैसे यूज़ की जाएगी, अगर मैं करंट असेट और नॉन करंट असेट इन दोनों का टोटल कर लूँ और उसमें से मैं करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूँ तो शेयर होल्डर फंड तैयार हो जाएगा हमारा। क्लियर है जी पॉइंट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। मतलब सिंपली आपने क्या याद रखना है, जहाँ कोई फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई होगा वहाँ आप सिंपली बैलेंस शीट की हेल्प लेके देखें जी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो सकता है कि नहीं। 100% आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा जी। अब कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट नंबर में बैलेंस शीट में जाऊँगा जी। बैलेंस शीट की मेरे पास 2 साइड्स हैं जी, एक है मेरे पास लायबिलिटी, एक है जी असेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग सेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी सेट है, इंटेंजिबल भी सेट है, इन्वेंट्री भी सेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी असेट है। सबका टोटल कर लें जी, 15 6 21 लाख होगा, 22 हो गया, 22 और 5 27 लाख, 27 लाख 50 हो गया जी, और 28 लाख 70 हज़ार रुपये हो गए मेरे टोटल। मतलब जो मेरी टोटल असेट होगी वो 28 लाख 70 हज़ार की होगी जी, 28,70,000 रुपीज़ की हो चुकी है जी। और मेरे पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जी वो कितना है, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे, वो 12 लाख है। लो जी 28 में से 12 गए मेरे रह गए 16 लाख और 70 हज़ार ये बच गए। मतलब मेरी 16,70,000 रुपीज़ जो बच गया वो शेयर होल्डर फंड ही बच गया होगा जी। अब आप सोच रहे होंगे जी इसमें करंट लायबिलिटी भी तो बच गई। अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी तो आप इस वैल्यू में से उसे भी माइनस कर देते, अब है ही नहीं तो माइनस किसी करना ही नहीं। क्लियर है जी। तो मैं शेयर होल्डर फंड जो यूज़ करूँगा अब की बार वो 16,70,000 रुपीज़ का यूज़ कर लेंगे जी। लो जी इक्वल जीरो से कट कीजिए, इन दोनों को आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है जी। तो ये हमने एक टाइप का अलग क्वेश्चन डिस्कस करा जिसके अंदर हमने देखा जी बैलेंस शीट की हेल्प लगाकर भी, ठीक है जी, बैलेंस शीट की हेल्प लेकर भी आप क्वेश्चन के अंदर से शेयर होल्डर फंड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो जी। क्लियर है जी। देन हमारे पास एक नेक्स्ट रेशो वो है जी, 2 रेशो डिस्कस करेंगे इस वीडियोस के अंदर। एक है जी अपने पास टोटल असेट टू डेप्ट रेशो। तो सिंपली ये टोटल असेट अपॉन डेप्ट करना है,
और टोटल सेट अभी भी आपको बता दी गई है जी, टोटल सेट करंट सेट प्लस नॉन करंट सेट, या फिर लायबिलिटी साइड का टोटल, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड करना है जी। ठीक है जी। इसकी आइडल रेशियो कितनी है, 1:1 है या 2:1 है। ये सिंपली क्या कहता है कि अगर आपने जो डेप्ट यूज़ करना है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई टोटल सेट एक्वायर करनी है तो उसके अंदर डेप्ट का रेशो इक्वली भी हो सकती है। इक्वल मीन्स अगर मैंने 10 लाख की असेट परचेज करनी तो मैं 10 लाख का लोन भी ले सकता हूँ। अगर मैं असेट 2 लाख की या फिर ये कह लो 20 लाख की यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी डेप्ट 10 लाख यूज़ हो सकती है। मीन्स डेप्ट या तो इक्वल रहे टोटल सेट की, ठीक है, या फिर टोटल सेट ज़्यादा हो जाए डेप्ट से, बस ये चीज़ याद रखनी है। मीन्स डेप्ट आपका कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल सेट से, ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने लिए, कह रहा है लूज टूल स्टोर स्पेयर्स पार्ट होते हैं उसे इंक्लूड किया जाएगा जब आप टोटल सेट निकालोगे। क्लियर है जी। इन्वेंट्री के अंदर से अभी अभी हमने जो लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस करी थी उसके अंदर हमने देखा था जी, इन्वेंट्री में से लूज टूल्स स्टोर्स और जो स्पेयर्स होता है उसे हम इन्वेंट्री में से माइनस कर देते हैं। बट जब भी आप टोटल सेट टू डेप्ट रेशियो निकालोगे तो उसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर आपने लूज टूल्स को, स्टोर्स को और स्पेयर पार्ट्स को, आपने तीनों को शामिल करना है जी। क्लियर पॉइंट है जी। लो जी, अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। जैसे फर्स्ट नंबर मेरे को ये दे रखा है, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है। लो जी, टोटल असेट टू डेप्ट निकालनी है तो टोटल असेट अपॉन डेप्ट लिखेंगे। अब टोटल असेट का मतलब होता है ओवरऑल टोटल आपकी, चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट है, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये मेरी टेंजिबल फिक्स सेट रहेगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी जी मेरी टेंजिबल है और करंट सेट भी टेंजिबल है। तो सबका टोटल कर लो जी, 16 और 2 18, 18 और 7 25, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 25,60,000 की टोटल सेट हो गई। अपॉन में करना है डेप्ट, और डेप्ट का मतलब क्या होता है जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन का टोटल होता है जी। तो मेरे पास टोटल डेप्ट गिवन है, लो जी टोटल डेप्ट गिवन है, और ट्रेड पेबल मेरी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग मेरी करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी करंट लायबिलिटी है। और अभी अभी हमने फॉर्मूला भी सीखा है जी टोटल डेप्ट का। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी को ही तो हम लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं जी, यही चीज़ है हमारे लिए। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म निकालना है जी तो टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूँ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूँगा, 18,50,000 में से 140, 25,000 और 85,000 तीनों को लेस कर देंगे जी। तो लेस करने के बाद आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। पहले 85 और 25 को ऐड करना है जी, मेरा हो गया 90, 1,10,000 हो गया। 110 एंड 140 हो गया जी 250। अब 1850 में से मैं 250 को माइनस कर दूंगा जी, मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपए जो आएगा। 16 लाख रुपीज़ मेरा क्या आ जाएगा जी, वो डेप्ट आ जाएगा। तो 16 लाख यहाँ रखें जी, और इक्वल जीरो कट सकती है जितनी, 40 कट जाएगी। ठीक है जी। अब आपका 256 अपॉन 160 आ गया जी, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और कैलकुलेट द टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। फिर दोबारा से हमने टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर टोटल असेट चाहिए। देखो जी मेरे पे वर्किंग कैपिटल गिवन है, जब कभी भी वर्किंग कैपिटल गिवन आ जाए तो एक बार फॉर्मूला लगा लेना ही चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल से आपको 100% कुछ ना कुछ चीज़ जरूर मिलेगी। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल होता है जी करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। और वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है, 6,50,000 है, और करंट असेट कितनी है, 11 लाख है, बट करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। तो करंट लायबिलिटी को मैं इस तरफ ले आऊँगा जी, और 11 लाख में से मैं 6,50,000 माइनस कर दूंगा। तो 11 में से 6 गए, बच गए जी 5 लाख। 5 लाख में से 50 और माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4,50,000 आ जाएगा, जो कि मेरी करंट लायबिलिटी रहेगी। क्लियर है जी। देखो क्वेश्चन में चाहे यूज़ ना हो इसका, बट एक बार निकाल लिया है, थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको फिर भी आंसर निकल आएंगी। ठीक है जी। चेक करते हैं कैसे निकाल लेंगे। अगर मेरे पे टोटल डेप्ट गिवन है जी, दो जी टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म डेप्ट माइनस कर दूं तो लॉन्ग टर्म आ गया, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो हो चुका है जी। तो 1950 में से मैं अगर 450 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा जी, 15 लाख आएगा। क्या वो आएगा जी, मेरा टोटल डेप्ट। ठीक है जी, टोटल डेप्ट नहीं, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा जी 15 लाख रुपीज़।
अब आपने टोटल सेट रखनी है ऊपर, और टोटल सेट कैसे निकलेगी जी? टोटल सेट किसका टोटल होता है जी? करंट सेट प्लस नॉन करंट सेट का होता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन ही करंट सेट है जी, तो फर्स्ट नंबर क्या कर लें जी, बैलेंस शीट बना लेते हैं, और कोई लग नहीं सकता तरीका यहाँ पे। तो बैलेंस शीट की हेल्प लेंगे जी, और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या करूँगा, लायबिलिटी साइड जाऊँगा जी। वर्किंग कैपिटल से मैंने करंट लायबिलिटी निकाल ली जी। करंट लायबिलिटी में कितनी यूज़ कर लूँ? 4,50,000 यूज़ कर लूँ जी, ठीक है। शेयर होल्डर फंड भी मैं यूज़ कर लूँ, लो जी, शेयर होल्डर फंड वो कितना है? 7,50,000 है, वो भी यूज़ कर लिया जी। टोटल डेप्ट में से मैं नॉन करंट लायबिलिटी यूज़ कर लूँ, क्यों भी जी? क्योंकि टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है जी? करंट और नॉन करंट होता है, क्लियर है? टोटल करंट और नॉन करंट का टोटल होता है जी। अगर मैंने करंट लिख लिया तो बची नॉन करंट ही लिखनी पड़ेगी। नॉन करंट कितनी होगी जी? वो मेरी 15 लाख रुपए के आसपास रहेगी। रिजर्व एंड सरप्लस को मैं यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस मेरा शेयर होल्डर फंड के अंदर ऑलरेडी यूज़ है। क्योंकि शेयर होल्डर फंड को निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो ये 7.5 लाख रुपए दे रखा है, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी यूज़ है, तो इग्नोर कीजिए आप, क्लियर है? अब आप टोटल कर लीजिए। मैं करंट सेट को रख लो चाहे ना रखो, अगर देखो हम करंट सेट रख लेंगे तो मेरे पास नॉन करंट सेट निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, फिर आंसर तैयार होगा। तो सिंपल सी बात है, इसे अगर मैं पुट ही ना करूं तो मैं इन तीनों का टोटल कर लूं तो वो भी मेरी टोटल सेट हो सकती है जी। तो टोटल सेट कैसे निकलेगी? 7 4 11 टोटल हो गए 12 लाख, 12 और 15 हो गए 27 लाख रुपये। तो मेरा 27 लाख रुपीज़ क्या आ जाएगी जी? टोटल असेट आ जाएगी। तो 27 लाख अपॉन 15 लाख इक्वल 0 अपनी कट कीजिए, अपना डिवाइड करें, आंसर अपना तैयार होगा जी। देखिए सिंपली है, बिल्कुल एक एक लाइन के अंदर आपके आंसर तैयार हो सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज टिप्स पे याद हैं जी, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी। हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर मैंने अब सारे के सारे ही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करनी है, टोटल सेट टू डेप्ट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो करनी है, क्लियर है जी। चलो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे जी, ताकि वीडियोस ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, क्लियर है। और इसके अंदर वैसे भी प्रोप्राइटरी रेशियो है जो कि थर्ड फॉर्मूलाज है इस रेशियो का, तो थर्ड फॉर्मूला भी हमने डिस्कस नहीं करा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये जो हमने 2 रेशियो डिस्कस करी हैं, अगर दोनों रेशियो समझ आई हों तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें जी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें जी, क्योंकि आपका एक कमेंट ही टीचर के लिए मोटिवेशंस है, ठीक है जी। थैंक यू।